हेलो एवरीवन, तो स्वागत है द वायलेंस वेक्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये डबल एच है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये डबल एच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी का जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर के चैप्टर खोलेंगे तो दिख जाएगा आपको। तो डबल एच होता क्या है, इनको क्या, इनका नाम क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, चलिए बताते हैं आपको। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड आल्सो नॉन एज डबल एच। ठीक है, ये करता क्या है, इनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, बल्कि जो काफी ज्यादा बल्किनेस होता है। बेसिकली इनका कन्वर्जिंग का काम होता है। एस्टर और नाइट्राइल को किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड में। दिस रिएक्शन कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन होता है काफी लोअर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, -78 डिग्री सेल्सियस एज दैट द टेम्परेचर ऑफ ड्राइस, कह सकते हैं काफी कम टेम्परेचर पे। अब आगे की बात करें तो ये रिएक्शन होती कैसे है, इनका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या होगा, सारे स्टेप को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो होता कुछ यूं यहाँ पे, ये होगा आपका ईस्टर। इनका रिएक्शन करवाने हैं डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि किसका काम करता है, एक लुईस एसिड का काम करता है। लुईस एसिड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, ठीक है, जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिक्कत रहती है। ठीक है, बन गया डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब होगा कुछ यूं कि एल्युमिनियम, आपको पता है कि एल्युमिनियम का वेकेंट ऑर्बिटल है। जब चेक करेंगे पी में सिर्फ पी ऑर्बिटल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो होगा कुछ यूं कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस वेकेंट ऑर्बिटल यानी एल्युमिनियम को देगा, ताकि एल्युमिनियम के साथ वो बॉन्ड बना सके। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम के साथ एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होना चाहिए, जो कि आगे होगा। आप ये समझिए यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लॉन पैरेलल इलेक्ट्रॉन किनको देगा, एल्युमिनियम को देगा, ताकि इनकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की दिक्कत थी, ताकि इनकी इलेक्ट्रॉन की दिक्कत खत्म हो सके। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इनके बीच क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग होने के बाद क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है, आपका ये हो गया एल्युमिनियम, जो यहाँ पे क्या एच है। क्लियर बेटा, अब तुम एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो कि जो एल्युमिनियम है अभी इनका ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे डेल प्लस चार्ज है, कार्बन पे डेल प्लस है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया, तो कार्बन की बैलेंस फ्री है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे। यहाँ पे जो एल्युमिनियम अभी जो वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी क्या करेगा, कभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा, जब वो किसी को रिलीज करेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एच एच प्लस के फॉर्म में किससे जुड़ जाएगा, कार्बन को जुड़ जाएगा। समझ पा रहे, एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। होगा कुछ यूं कि अभी भी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एल्युमिनियम के पास एक एच है, तो एच के ये यहाँ से एच कार्बन एल्युमिनियम क्या करेगा, यहाँ से यानी एच को यहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है, एच प्लस के फॉर्म में, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, उनको यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ की जो हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, जो जो कार्बन है, जहाँ की इलेक्ट्रॉन की दिक्कत है, जिससे प्लस चार्ज है। समझ आ गया, एस प्लस निकला, इस कार्बन से अटैच हो गया। फाइनली पता है कि यहाँ से निकला तो क्या हुआ, इस वाले पे बैलेंस ही फ्री हो गई। तो होगा कुछ यूं, जैसे यहां से निकला तो क्या हुआ, इसकी बैलेंस ही फ्री होगी। इनकी बैलेंस ही फ्री होने का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ से इनके बीच बॉन्ड बन गया, तो एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जिससे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बना, एक दूसरा बॉन्ड बनेगा। कैसे, चलिए जानते हैं। ओ माइनस आ गया, यहाँ पे एच है आपका,
ये हो गया तुम्हारा एल्युमिनियम। आपको पता है कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया एल्युमिनियम को। अब देखिए यहाँ पे क्या होने का है, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन ये हो गया, OR हो गया। अब यहाँ पे कुछ करते हैं हम, यहाँ पे एक प्रोसीजर हो जिनको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा कुछ यूँ, क्यों हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन का भी पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एल्युमिनियम को देगा। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एल्युमिनियम को देगा, ताकि इनकी जो ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी फेस कर रहा है एल्युमिनियम, ताकि उनकी कमी महसूस ना हो, इसलिए क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है? एल्युमिनियम को देता है, ताकि इनके बीच क्या होगी? बॉन्डिंग बनेगी। जैसे इनकी बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन को दिक्कत हो जाएगी। इसके बीच से बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनता था, क्या दूसरा बॉन्ड यहाँ से क्या होता है? ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक होता है इस वाले ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेता है, इस साइड। ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से बॉन्ड ब्रेक करता है और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेता है। जैसे अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। कैसे, समझाता हूँ एक बार और। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के इसके बीच बॉन्डिंग बनी, फाइनली पता है कि एक बॉन्ड बनता है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे, आपको पता है कि ऑक्सीजन एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इनसे बॉन्ड तोड़ेगा एल्युमिनियम के साथ, अपना रिश्ता तोड़ लेगा यहाँ से। तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाली साइड। अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले साइड फ्री हो, तो इस वाले साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले साइड से लेके शिफ्ट होएगा तो इनके बीच डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ से एक बॉन्ड क्या करे, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड बना, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन खींचा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ, यहाँ बॉन्ड बन गया। फाइनली यहाँ बॉन्ड बनने से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, कार्बन और OR का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें इनसे R OH मिला कि नहीं मिला? आपका फाइनल प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट जो आप चाहते थे। मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया जो डबल एच में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको आराम से देखिए और उनको समझिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या, ये डबल एच का मैकेनिज्म है, डबल एच का मैकेनिज्म से। हुआ कुछ यूं कि एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एल्युमिनियम को देगा, जो एल्युमिनियम की, क्योंकि एल्युमिनियम वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्युमिनियम को देगा, इनके बीच बॉन्डिंग होगी। जैसे एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट स्टेप में होना था। अब होगा कुछ, जैसे बॉन्ड बना तो ये बन गया आपका, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम के पास H है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ से एल्युमिनियम को बैलेंसिंग सेटिस्फाई करने के लिए, एल्युमिनियम अपने स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से यहाँ यानी हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, किससे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, जैसे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, हालांकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आ गया। तो हुआ कुछ यूं, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, यहाँ एल्युमिनियम पता अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के जरिए क्या, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एल्युमिनियम को देगा और इनके बीच बॉन्डिंग होगी। जैसे इनके बीच बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन को दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इनसे बॉन्ड ब्रेक करके ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ऑक्सीजन को शिफ्ट कर लेगा। जैसे यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। फाइनली एक आपको पता ही होना चाहिए, जब एक नया बॉन्ड बनता है तो एक दूसरा नया बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से OR यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला पार्ट पूरे बाहर निकल जाएगा एज ए कैटेलिस्ट, एज ए लुईस एसिड। और फाइनली तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है, ये वाला पार्ट, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड। आप देख पा रहे होंगे हमारी जो डिजायर प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमें मिल चुकी है। आई थिंक आपको क्लियर साथ समझ आ गई होगी। मैंने आपको क्या समझ, व्हाट आई एम गोइंग टू से।
वीडियो को पॉज करके देखिए, आराम से देखिए, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट लगे तो हमें बताइएगा।